गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट। एज यू ऑल नो कि जो प्रीवियसली क्लास थी हमारी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल and about the features, specifications and so many things, and that was the especially the basic of the maths concept कि हमने जो बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट थे वहाँ से वो सारे उठाए थे। अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग डील करेंगे कि इसमें नियर अबाउट 8 to 10 थ्योरम्स दी गई हैं चैप्टर नंबर 8 और 9 को मिला करके। तो चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम थे, तो दोनों से कंबाइन ही ये चैप्टर था। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके स्पेसिफिकेशन के साथ में जो थ्योरम्स इसके साथ में लगती हैं वो कौन कौन सी हैं और उन थ्योरम्स का यूटिलाइजेशन कहाँ पे है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम इसमें कही गई है, द फर्स्ट थ्योरम ऑफ चैप्टर नंबर 8। चलिए ये थ्योरम के बारे में हम लोग डील करते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्टिन्यूअस ट्रायंगल्स। डायगोनल्स होते हैं वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। आप किस तरीके से आइए देखते हैं। अगर एक पैरेललोग्राम है, सपोज कीजिए कि देयर इज ए पैरेललोग्राम ABCD। अब अगर यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो दो इक्वल ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इक्वल ट्रायंगल्स क्यों होंगे, जरा ये चीज अब आप लोग देख लीजिए बच्चा। दो इक्वल ट्रायंगल्स कैसे होंगे, आज हम लोग ये चीज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है। अब पैरेललोग्राम में आपको पता होता है कि AD इक्वल BC होता है, AB इक्वल CD होता है। पहली चीज तो ये आपको बेसिकली पता है कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। सेकंड वन, जब यहाँ से हम लोग एक डायगोनल डालेंगे तो ये डायगोनल AC हो जाएगी। डायगोनल AC है, ये क्या है, डायगोनल। अब ये डायगोनल क्या चीज करेगी, ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स बन गए। दो ट्रायंगल्स कौन से बने, पहला हमारा ट्रायंगल बना था ACD और दूसरा ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल्स का हम लोग कंपैरिजन करें तो सेकंड ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ABC, ट्रायंगल ABC। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो व्हाट विल बी द सिमिलरिटीज इन दैट। सबसे पहले तो AD इक्वल हो जाएगी किसके, आपके BC के। सेकेंड CD इक्वल आपके हो जाएगी AB के। और बाकी रहा बचा जो काम है वो आपके डायगोनल में कंप्लीट कर दिया। पहली बात तो यही है कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल की तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है ट्रिपल एस कॉन्सेप्ट के साथ। थर्ड वन अगर हम लोग देखते हैं तो ये डायगोनल इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। दैट्स मीन कि AC की लंबाई तो AC के इक्वल दी होगी, दोनों में AC ही दिया गया है। नाउ वी करते हैं, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती है तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं और दोनों के जो एंगल्स हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल ACD इक्वल ट्रायंगल ABC। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम में व्हेन वी आर draw a diagonal, then the two triangles which will be created in the inner side of the parallelogram that will be equal to each other। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड थ्योरम। ये तो फर्स्ट थ्योरम था जो आपके लिए दिया गया था। चलिए अब हम लोग सेकंड थ्योरम की भी बात कर लेते हैं। आई डू होप कि आप लोगों को थ्योरम्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो रही होंगी। ओके, नाउ थ्योरम नंबर 2 कही गई है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, इस चीज को
बहुत सारी प्रॉपर्टीज के तहत आपने देखा होगा और मैंने बताया भी होगा। अब इसमें आपके में कहा गया है कि प्रूव करना है आपको ए बी बराबर होती है डी सी के और ए डी बराबर होती है बी सी के। और ये स्पेसिफिकेशन मैंने पहले वाली थ्योरम में भी ये भी बताई थी। इससे पहले जब मैंने आपको जो है स्पेसिफिकेशन बताए थे पैरेललोग्राम के या रेक्टेंगल के या फिर स्क्वायर के या रेम्बस के, तो वहाँ से भी हमने आपको बताया था कि पैरेलल साइड्स किस तरीके से इक्वल होती हैं। नेक्स्ट तीसरी है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर दोनों साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के किसी कोऑर्डिनेटर में तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा स्पेसिफिकेशन है कि कोऑर्डिनेटर का ही एक टाइप है या एक वैरायटी है आपका क्या पैरेललोग्राम। और अगर एक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है देन दैट विल बी इजीली कन्वर्टेड टू ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेम कंडीशन वही चीज फिर से दोहरा दी गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, कोई इशू नहीं है। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ से ये चीज़ बढ़िया निकल के आई है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को आधा आधा कट करते हैं। चलिए पैरेललोग्राम को पहले हम लोग डायग्राम बना देते हैं, फिर प्रूव करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ होगी, डील करते हैं इसके साथ। अगर हम लोग देखें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर दो डायगोनल्स हैं आपकी, दोनों डायगोनल्स कौन सी है, एक AC है दूसरी AC बराबर किसके है, AC है, एंड सेकेंड जो है आपकी वो है BD। अब यहाँ से जो आपने ट्राइंगल वाला सिस्टम निकाला था एट द सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको ट्राइंगल वाला ही सिस्टम निकालना पड़ेगा, तो आप इजीली प्रूव कर पाओगे कि ये चीज हो जा रही है। क्योंकि अब यहाँ से आप देखिए दो ट्राइंगल्स जब आपस में इक्वल होंगे एंड उसके साथ में जब यहाँ से एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जब ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर एक ये ट्राइंगल बन रहा है, वो अगर यहाँ पर डिनोट कर दें एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ये। जब चार में से दो ट्राइंगल जैसे पहली वाली थ्योरम में मैंने प्रूव किया था, कोई भी दो ट्राइंगल आपस में दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल किए जा सकते हैं इजीली, एंड वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी एट द कंक्लूजन, क्योंकि जो तीसरी साइड है वो भी एक दूसरे के इक्वल ऑटोमेटिक आ जाएगी ट्रिपल एस कॉन्सेप्ट के साथ। और वहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे अगर हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट थ्योरम पे आ गया है कि ए कोऑर्डिनेटर इज ए पैरेललोग्राम इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेम वही बात बार बार कही जा रही है कि एक कोऑर्डिनेटर एक पैरेललोग्राम बन जाएगा अगर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी और एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि इस कंक्लूजन को आसानी से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि द लाइन सेगमेंट join the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर the line segment join the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। अगर दो साइड्स ट्राइंगल की हैं और उनके पैरेलल आपने एक ट्राइंगल है, आपने इन दोनों के मिड पॉइंट को एक लाइन खींची हुई है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इसी का डेरिवेशन आपकी बुक में दिया गया है कि हाउ दैट विल बी प्रूव दैट दिस इज पैरेलल टू दैट वन। और ये चीज़ आप जो ट्रांसवर्सल वेव वाला है
उसके सिस्टम से आसानी से प्रूव कर पाओगे। ट्रांसफॉर्मर वेव्स आपने 7th क्लास में भी पढ़ी होगी, 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, और अभी हम लोग इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर वेव्स के बारे में भी डील करेंगे। नेक्स्ट आइए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर 9 में थ्योरम पैरेललोग्राम on the same base and between the same parallels are equal to the area। अब एक सिंपल सी बात है कि दो ऐसे पैरेललोग्राम जिनका बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, साइड्स भी सेम है, तो वो दोनों पैरेललोग्राम इजीली एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएंगे। साइड्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर टोटल साइड्स एक दूसरे के इक्वल है तो उनका एरिया भी इक्वल ही होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आप 3 into 4 करो या 4 into 3 करो, आंसर आपका 12 ही आता है, या 2 + 1 कर दो या 1 + 2 कर दो तो भी आपका 3 ही आएगा। तो यहाँ से अगर साइड्स अलग अलग दी गई हैं, लेकिन अगर टोटल अगर साइड को कंपेयर करें तो वो साइड्स इक्वल हैं, तो उनका जो एरिया होगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, और दोनों पैरेललोग्राम भी आपस में इक्वल ही होंगे। जैसे सपोज कीजिए आपके पास दो पैरेललोग्राम, एक तो ये बना हुआ है, एक बाद में हम लोग बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ये है आपका PQRS। अब अगर आपसे कहा जाए कि इनकी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये सेम एरिया के पैरेललोग्राम में निश्चित होंगे, क्योंकि आपको एरिया का फार्मूला लिखना है, वहां से आप दोनों के एरिया को जब आप इवेल्युएट करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ द एरियाज ऑफ बोथ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, if a triangle and a parallelogram on the same base and between the same parallel, then prove that the area of the triangle is equal to the half of the area of the parallelogram। अब ये चीज़ तो बहुत ही ईजी है आपके सामने, क्योंकि अगर एक अभी हम लोग फर्स्ट थ्योरम में ये चीज़ प्रूव भी कर चुके हैं कि एक पैरेललोग्राम में अगर एक ट्राइंगल भी बन रहा है और वो भी सेम बेस के साथ में, सपोज कीजिए कि ये एक ट्राइंगल है और ये बन रहा है किसके अंदर, एक पैरेललोग्राम के अंदर, दैट मीन कि ये एक पैरेललोग्राम भी है। अब अगर हम लोग केवल एक ट्राइंगल की बात करें तो फर्स्ट थ्योरम जो हमने 8th चैप्टर में डील किया था कि जो डायगोनल निकलती है वो दो इक्वल ट्राइंगल्स बनाती है एट द सेम कंडीशन, उसी थ्योरम को हम लोग दोबारा फिर से प्रूव कर देंगे और वहां से लिख देंगे कि ये जो एक ट्राइंगल है ये पूरे एरिया का हाफ है, क्योंकि दो ट्राइंगल मिलकर ही एक पैरेललोग्राम, दो इक्वल ट्राइंगल मिलकर ही एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो वहां से इस चीज को आसानी से डील किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन, फार्मूले जो है वो आप घर पे एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एंड फाइंड आउट कर लीजिएगा। जो जो फार्मूले मैंने नहीं भी बनाए हो तो वो भी। नेक्स्ट सारे थ्योरम्स आपके कंप्लीट हो गए, जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपने आप घर पे लगाने की कोशिश कीजिएगा। एंड इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।